तुझसे पूछूं एक सवाल, बोल जरा क्या है तेरा हाल। क्या मेरी तरह तू भी तड़पता है। अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ। अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज मैथ मस्ती के साथ आज आप त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एकदम बेसिक से, अच्छा कुछ भी नहीं आता है ना, तब पहले सुन लीजिए, एकदम सच्चाई बात है 100%। ये कुछ भी आपको नहीं आता है त्रिकोणमिति में, फिर भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। और देखिए कैसे, और बड़े बड़े सवाल करोगे इस बेसिक क्लास को करने के बाद। तो चलिए शुरुआत से चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री का। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, गणित का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज या त्रिभुज से बने बहुभुज का अध्ययन करते हैं। त्रिकोण का मतलब तीन कोण वाला यानी त्रिभुज है, और मिति का मतलब मापना, जिसमें हम कोण का मेजर करते हैं यानी मापते हैं, त्रिकोणमिति है। दोस्तों आप कहेंगे कि त्रिभुज और त्रिभुज से बने किसी बहुभुज के बारे में अध्ययन कैसे होता है। तो मान लीजिए कि एक चतुर्भुज है और इसमें चतुर्भुज एक बहुभुज ही है। अब बताइए दो त्रिभुज बन गया कि नहीं। जब इसका अध्ययन होगा तो ये बहुभुज के अंतर्गत ये त्रिभुज भी बन गया है, यानी ये चतुर्भुज के अंदर एक त्रिभुज बन गया है, तो तीन कोण तो इसमें है। यानी कि त्रिभुज और त्रिभुज से बने किसी बहुभुज के जो अध्ययन किया जाता है ये त्रिकोणमिति के अंदर। और इसमें सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन करते हैं। मुख्यतः समकोण त्रिभुज का ही इस्तेमाल है इसमें। तो मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल है। और सबसे पहले हम इसमें आज बात कर लें आपको कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 गो हैं। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है दोस्तों, मैं आपसे बात करूं। आप ये देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी समकोण हो। 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण समकोण कहलाता है। 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। तो जिसका कोई भी एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री है, वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। आपको पता है, ये अगर आप थीटा यहां ले लेते हो दोस्तों, अगर आप थीटा, अगर इस कोण से जब आप चलोगे ना तो लंब ये हो जाएगा, और इस कोण से चलोगे तो लंब ये वाला हो जाएगा। लंब बदलते रहेगा वो थीटा के आधार पर। लेकिन 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होता है। हिंदी में इसको हम कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहते हैं, और इसको हम एच से लिखते हैं। अगर थीटा ये है तो लंब ये वाला होगा, परपेंडिकुलर। हिंदी में इसको हम लंब कहते हैं, लंब कहते हैं, और जबकि परपेंडिकुलर इंग्लिश में कहते हैं। और नीचे बेस हो जाएगा। अगर ये लंब है, कर्ण है, ये बेस, और बेस को बी से लिखते हैं, और बेस मतलब आधार, ठीक है, आधार, और इंग्लिश में इसे बेस कहते हैं, यानी बी से लिखते हैं इसको। आप जानते हो अगर ये लंब है तो लंब को भाग दिया जा सकता है आधार से। ये हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात। लंब को भाग दिया जा सकता है कर्ण से, और इसी तरह आगे भी काम चलेगा। यानी लंब को एक बार आधार से भाग, एक बार कर्ण से भाग। वैसे भी एक बार आधार को लंब से भाग और आधार को एक बार कर्ण से भाग। यही है त्रिकोणीय मिति अनुपात, और इसी का नाम दिया गया कि ए भाई लंब बटा आधार होगा ना, तो लंब आधार न बोल के टैन थीटा बोलना। ये इसलिए बोला गया, ये लंब बटा आधार को ही टैन थीटा नाम दिया गया। और ये देखिए ये 6 बार होता है, ये 6 बार होता है। कैसे देखिए, ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। आपको P यानी परपेंडिकुलर, हिंदी में हमने इसको क्या कहा है? लंब कहा है। दोस्तों सबसे पहले आप सोचो, एक बार लंब में P से भाग, एक बार लंब में H से भाग, हो गया।
दो बात हुआ। आगे अगर हम b ले लेते हैं तब b में एक बार ये p से भाग दे सकते हैं और एक बार b में h से भाग दे सकते हैं, बस यही बात हो सकता है और कुछ नहीं। अगला फिर अब h में हम चाहें तो p से भाग और h में b से भाग। देखिए 1 2 3 4 5 6, यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जहां की आपको अगर लंब बटा कर्ण है तो इसी का नाम हमने साइन थीटा रख दिया। चलिए इसी का गणितज्ञों ने नाम रखा कि भैया लंब बटा कर्ण रहेगा तो उसको साइन थीटा बोलना है। तो सबसे पहले ध्यान रहे कि 6 गो कितना 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसके बाद कुछ नहीं है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, यही है आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात और इसी में पूरा खेल है ट्रिग्नोमेट्री का। तो चलते हैं एकदम बेसिक से, शुरुआत से। दोस्तों सबसे पहले एक बात आपको समझना जरूरी है, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण, थीटा यहां अगर रखते हैं तो ये आधार और ये हमारा लंब परपेंडिकुलर। समकोण त्रिभुज का नियम कहता है कि भैया सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होगा और कर्ण का जो वर्ग होगा बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। इस कंडीशन को जो फॉलो करेगा, अगर कोई भी 3 संख्या इस शर्त को पूरा कर लेता है तो वो समकोण त्रिभुज की भुजा कहलाने का हकदार है। सुनिएगा, जैसे अगर मान लीजिए कि 3 है, 4 है, 5 है, आपको एक वीडियो मैंने बना के दिया था कि समकोण त्रिभुज की भुजा खटाक से पकड़ने का क्या तरीका है, इस वीडियो में भी हम आपको बताएंगे। ये सबसे बड़ी भुजा 5 है तो 5 का वर्ग एक तरफ करिए, अब बाकी दोनों छोटी भुजा का वर्ग एक तरफ करिए। ये आता है 25, जबकि ये 9 और प्लस 16, इन दोनों को जोड़ने से 25 हो जाएगा। 16 9 कितना हो जाएगा 25। उसी तरह आपको पता है ये 6 8 10 भी होता है। बड़ी भुजा का वर्ग करिए 100, बाकी दोनों छोटी का वर्ग करिए, लीजिए 6 का स्क्वायर 36, 8 के स्क्वायर 64, जोड़ने से 100 हो जाता है। हो गया, ये हो गया, यानी कि दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योग एक तीसरी भुजा यानी सबसे बड़ी भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। वो सारी भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं होगी। दोस्तों अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको पता रहे समकोण त्रिभुज में अगर ये है आपका 13 और ये है 5, ये वाला निकालना है तो बस इसी कंडीशन को लगाना है, h² बराबर p² प्लस b², है ना। कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा, h² मतलब 13 के स्क्वायर, यहाँ 169, अब p² नहीं पता, b² 5 का स्क्वायर कितना रख देते हैं 25, 25 आके घटेगा 169 में से 25 घटेगा बराबर p² बचेगा, ये 144 हुआ, अब बराबर p², तो p रहने देते हैं, स्क्वायर हटा के इधर रूट चढ़ा देते हैं, ये 12 आ जाएगा p का वैल्यू। तो ये आपका लंब जो हो गया कितना हो गया 12 हो गया। तो समकोण त्रिभुज का ये शर्त है कि कर्ण का वर्ग बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। हम समकोण त्रिभुज पर क्यों जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि पूरे ट्रिग्नोमेट्री में इसी को तो पढ़ना है। आइए अब जरा ध्यान दीजिएगा, आप इतना जानते हैं कि ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों, यानी इसका एक कोण 90 डिग्री का है, इसका एक कोण जो है क्या है 90 डिग्री है, तो एक कोण 90 डिग्री है तो बाकी दोनों मिलकर 90 होगा। तो 90 डिग्री राइट एंगल होता है, जबकि एक्यूट एंगल होता है जो 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, यानी न्यून को। तो अगर ये 45 तो ये भी 45, अगर मान लेते हैं कि इसको 60 तो ये हो जाएगा हमारा 30, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होना चाहिए ना। तो ये हमेशा 90 से दोनों कम होगा, और जब 90 से कम होगा तो एक्यूट एंगल कहलाएगा और एक एंगल राइट एंगल होगा, ये समकोण त्रिभुज में नहीं। आइए तो अब रही बात जानने की, चलिए सबसे पहले यहां पर हम बात कर लेंगे कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है, सेक थीटा है, कोसेक थीटा है, और उसके बाद साइन कॉस टैन कॉट
टेन, हाँ कॉट छूट गया है, कॉट थीटा है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 3 और 3 इसके अपोजिट, इसमें 3 जैसे साइन है तो साइन का अपोजिट कौन? तो दोस्तों याद रखना साइन कॉस टेन, इतना को एक साथ कर लो, साइन कॉस टेन ये सबसे ज्यादा याद रहने वाला है, साइन कॉस टेन। अब हमने इसको क्या कहा कि इसको अपोजिट, जैसे मेल का अपोजिट फीमेल होता है, पत्नी पति का अपोजिट होता है, तो इसको मैंने जोड़ा लगाने के लिए ऐसे सोचा कि साइन कॉस टेन ये 3 भाई, पहला दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। अब ये तीनों भाई जो है देखिएगा, साइन कॉस टेन 3 भाई, इधर से 3 बहन है, तो इसका जोड़ीदार कौन लगेगा? शादी विवाह करवा दीजिए, जैसे पति का उल्टा पत्नी, तो साइन है सबसे बड़ा। अब इसको मौका मिला कि भाई उधर 3 सुंदरियां हैं, 3 लड़की हैं, और आप उनमें से चुन लीजिए किनको अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहते हैं। तो साइन है सबसे पहले, क्योंकि ऐसे भी बोलचाल में हम साइन पहले याद रखते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक बोलते हैं, तो साइन है सबके मुनेटर, साइन को मौका मिला तो साइन भाई सुंदर चुनबे न करेगी अपनी पत्नी, तो सबसे पहले इधर सेक कोसेक कॉट में देखा कि भैया सबसे लंबी कौन है, हाँ सबसे लंबी कौन है, ये चाइना वाली नहीं चाहिए हमको, तो साइन जो है आया और सबसे पहले पसंद किया कौशिक को। तो याद रहे, यानी कि साइन का अपोजिट हमारा हो गया, साइन थीटा का अपोजिट हो गया कोसेक थीटा, सबसे लंबा है। देखिए ना, इसमें सब में 3 लेटर था, सेक कोसेक अकॉट, इसमें 3 इसमें 3, जबकि इसमें 5 लेटर था, तो साइन ने पसंद कर लिया किसको? कौशिक को। ये बेचारा खुश है, अब अभी खुश है। अब लीजिए अगला बात अगर करिएगा, अब कौश कहता है कि हम तो शादी उसी से करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा गुण मिलेगा। जैसे पंडित जी, कैसे पंडित जी जो होते हैं वो देखते हैं बड़ वधू को और देख के पतरा मिलाया जाता है कि भाई कौन योग्य है किसके। तो यहाँ देखिए कौश कहता है कि हमारा में सी है, तो किसी में सी है, तो पता चला कि हाँ इसमें भी सी है उसमें भी सी। ये कहता है हमारा में एस है, तो आगे एस है, ये कहता है ना ये लड़की योग्य नहीं है इसके, सी और एस इसमें है, इसमें देखिए सी यहाँ एस यहाँ, यानी कॉस का हो गया सेक के साथ सेटिंग हो गया, कॉस का किसके साथ? सेक के साथ, सेक थीटा। चलिए ये दोनों अपोजिट। अब बच गया है भाई टेन कॉट, तो टेन कहता है कि हमरा का दिक्कत है, हमको में टी लगा है और इसको में भी टी लगा है, हम दोनों मिलकर टी हो गए, यानी कि टेन थीटा का अपोजिट हो गया आपका कॉट थीटा। ये बात आपको पता हो गया, ठीक है दोस्त। अब इतना बात आपको जब पता हो गया है तो अब हो गया भाई सब कुछ आसान। सब कुछ आसान कैसे हो गया ये देखिए, ये 3 अपोजिट होते हैं। जैसे दोस्तों हमें जो है मेनली ये बात याद रखना पड़ेगा कि साइन के अपोजिट तो कौशिक, साइन ने क्या किया सबसे पहले चुना कौशिक को, टेन ने किसको? कॉट को, कौश ने किसको? सेक को। अब देखिए इस बात को याद रखने से क्या फायदा होने वाला है, बहुत फायदा होने वाला है। आपको पता है अगर साइन थीटा जो होता है ये होता है लंब बटा कर, लंब बटा कर, कॉस थीटा जो होता है ना वो होता है आधार बटा कर, और टैन थीटा जो होता है ना टैन थीटा वो होता है लंब बटा आधार। अगर आपको ये 3 बात पता है, ये 3 बात पता होने से क्या हुआ कि आपको आगे की 3 बात ऑटोमेटिक पता हो गया। साइन का उल्टा आपने कहा कि सर कौशिक थीटा होगा, क्योंकि साइन ने पसंद किया सबसे सुंदर सबसे लंबी जोड़ीदार अपना चुना, साइन के अपोजिट कौशिक, तो इसका अपोजिट यानी कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा एच बट्टा पी, हाइपोटेनियस बट्टा परपेंडिकुलर। तो ये हो गया। अच्छा कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो कॉस का याद करिए जिसमें सी और एस मिला था, तो सेक में सेक थीटा बराबर इसका अपोजिट यानी एच बट्टा बी हो जाएगा। अब आता है आपका टेन थीटा, तो टेन होता है भैया, टेन का उल्टा कॉट हुआ था, दोनों में टी था, बस अपोजिट हो गया, तो टेन का अपोजिट बी बाई पी, ये हो गया। तो कहीं भी आपका अगर लिखा हुआ है पी बाई बी, तो आप पी बाई बी अगर लिखा हुआ है तो समझ गए कि टेन थीटा है, लेकिन बी बाई पी लिखा है तो ये कॉट थीटा है। अगर पी बाई एच लिखा है तो ये साइन थीटा है,
ये आप यहाँ से इसको याद कर लीजिए। चलिए, और इसका ट्रिक भी है याद करने का जो आपको पता भी होगा, बहुत बार आप लोग सुन चुके हैं। जैसे साइन है, ठीक है, कॉस है और टेन है, तो याद रखिए साइन कॉस टेन। तो साइन का आपको याद रखना है लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, टेन का लंब बटा आधार। लोग लाल कक्का से याद करते हैं, लाल कक्का याद करते हैं, एल ए एल क्या हुआ, नहीं पंखा नहीं चलेगा, लाल कक्का। तो इससे भी याद करते हैं लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा और लंब बटा आधार टेन थीटा। ये होता है लंब बटा कर्ण, ये साइन थीटा हो गया, आधार बटा कर्ण ये कॉस थीटा हो गया, लंब बटा आधार ये हो गया टेन थीटा। चलिए, ऐसे इसका एक ट्रिक और है, पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। चलिए, पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। इसे पढ़ना, पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। तो इसमें ऐसे, ये सीधा बात है, लंब पी से लंब बोलते हैं ना, एच से कर्ण बोलते हैं। तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, लंब बटा आधार टेन थीटा। यहाँ एल से ही लंब बोलिएगा, यहाँ पी से परपेंडिकुलर यानी लंब है। बात आ रहा है समझ में? तो लाल कक्का, एगो है पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब इसको याद करने से क्या फायदा होगा हमको, इसमें से कोई एक ट्रिक से आप याद कर लीजिए। इसको याद करने से क्या फायदा होगा दोस्तों, आपको पता है अगर साइन थीटा है और इसका अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो जब कोई दो अपोजिट वाले वैल्यू इसको गुना कर दीजिएगा तो 1 आ जाएगा। यानी ये आपका फार्मूला बनता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। काहे कि भैया साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण और कोसेक थीटा होता है इसका उल्टा कर्ण बटा लंब। अब आप एच से एच को काटोगे एक बार में, पी से पी काटोगे एक बार में, तो 1 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा 1। इसीलिए कहा गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हो गया 1। तो याद रहे, आपको यह बात जानना जरूरी है कि जो जो अपोजिट है उसके गुना होने से 1 होगा। जैसे मान लीजिए कि 2/5 है, इसका उल्टा क्या होगा 5/2। 5 से 5 एक बार में, 2 से 2 एक बार में, 1 गुना 1 1 ही हुआ। यानी कोई दो अपोजिट वाले वैल्यू को गुना किया जाएगा तो उसका मान 1 आएगा। आपको पता है कि अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 है तो उसी तरह और 3 जोड़ीदार तो है। टैन का अपोजिट कौन है, टैन का टी वाला कौन, कॉट, तो कॉट थीटा बराबर भी तो 1 होगा। एक ये भी तो फार्मूला हुआ। और सुनिए सुनिए, अरे कॉस थीटा होता है, इसका अपोजिट याद है सेक थीटा, 2 गो राशि मिलाया था, देखिए सी मिला यहाँ, एस मिला यहाँ, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब रही बात कि ये 3 फार्मूला तो आपके दिमाग में बड़ा आसानी से हो गया। अब इस 3 से 2 फार्मूला और बनेगा। कैसे, आइए उसको भी समझते हैं। चूंकि ये बेसिक है, ये चीज नहीं जानिएगा तो कुछ नहीं जानिएगा त्रिकोणमिति में। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 है। गणित का रूल क्या कहता है कि कोई भी चीज अगर बराबर के इधर गुना में है, उधर जाने पर भाग में हो जाएगा, दूसरे तरफ जाने पर। तो ये हमारा यहां तो साइन थीटा है, अगर कोसेक को उधर भेजते हैं तो 1/कोसेक थीटा होता होगा ना। कभी भी अगर लिखा हुआ रहे कि 1/कोसेक थीटा क्या होगा तो सीधा मारिए कि साइन थीटा होगा ना। अगर 1/साइन थीटा लिखा रहे और आगे आपको जानना है तो भैया 1/साइन जो होगा कोसेक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहां देख लीजिए, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक हुआ। अगर कोसेक को इधर रहने देते, कोसेक को इधर रहने देते तो साइन जाता उधर बराबर के उधर, तो 1/साइन थीटा होता कि नहीं होता, एकदम होता। तो ये भी हो गया। अच्छा देखिए, डायरेक्ट आप कोई चीज याद करिएगा तो याद नहीं रहेगा, लेकिन जब आप समझ के याद करिएगा तो बहुत दिनों तक याद रहेगा। बस बीच बीच में आपको अभ्यास करना है। तो एक फार्मूला नहीं, एक, ये 2 और ये 3 हो गया। आगे अगर हम बात कर लें इसमें तो दोस्तों
उसी तरह साइन कॉसेक हो गया था अपोजिट। उसके बाद हम अगर कॉस का कॉस थीटा इंटू क्या बोलेंगे सेक थीटा, है ना, ये क्या था हमारा 1 था, क्योंकि कॉस थीटा जो था हमारा आधार बटा कर्ण था और सेक थीटा जो था वो कर्ण बटा आधार था। तो h से h कटा, b से b कटा, 1 गुना 1 1 हुआ, है ना। तो चलिए अब आप याद कर लिए हैं इतना बात कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। तो आप ये भी पता हो गया होगा आपको कि कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा क्या हो जाएगा सेक थीटा, और आपको ये भी पता हो गया कि सेक थीटा बराबर कॉस उधर चल जाएगा तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो फिर 3 फार्मूला तैयार, है ना। चलिए यानी 3 3 में 3 तिहाई 9 ऐसा वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे मुझे उम्मीद है कि अगला आप कर लेंगे। अगर मैं केवल इतना बोल दूं कि भैया tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 है, जैसा कि आप खुद ही जान चुके हैं, तो आप कहेंगे ना कि सर tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा, और सुनिए कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा tan थीटा। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे, क्योंकि tan बराबर कॉट गया बट्टा में, और कॉट लिए तो tan गया बट्टा में, तो ये भी हमारा फार्मूला बन गया। ठीक है, तो अब चलिए अब बात समझते हैं आगे। दोस्तों फार्मूला 1 वाला देखिए, अब होता है एक कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट बात है और इसका ज़रूरत होगा, और आगे आप मिस्टेक करेंगे। आगे मिस्टेक नहीं करना है, देखिएगा, क्योंकि अब कहिएगा सर 1 वाला तो आप बताए थे कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा यहीं तक कॉस है, तो गुना में बताए हैं। आपको बताए थे अभी हम कि भैया साइन थीटा इंटू बताए थे कॉसेक थीटा बराबर 1, लेकिन यहां है साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस है, ये गुना नहीं है, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, चलिए उसको भी बताते हैं कैसे होता है। देखिए एक बात आपको पता है, क्या पता होगा कि साइन थीटा होता है लंब अब बटा, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर हो गया। अब प्लस कॉस थीटा होता है आपका आधार अब बटा कर्ण, स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर हो गया नीचे भी स्क्वायर हो गया, एच स्क्वायर का एलसीएम एच स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए तो ऊपर क्या हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है समकोण त्रिभुज, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि अगर ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, तो कर्ण का जो वर्ग होता है बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। तो बताइए यहां हो जाएगा कर्ण स्क्वायर और नीचे भी हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, यानी कटके कितना हो गया 1 हो गया, ऊपर नीचे सेम चीज है कटके 1 हो गया, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर होता है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आपको पता चला कि 1 कैसे होता है। तो याद रहे कि प्लस वाला फार्मूला में एक फार्मूला है यही जिसमें 1 होता है, बाकी अब जो 2 फार्मूला आने वाला है वो माइनस में ही रहता है। हाँ आइए कैसे रहता है ये दिखाते हैं, सुनिए। तो एक तो आपने देख लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अब बराबर 1 होता है। और एक तीसरा होता है जो एक बच गया कॉसेक कॉट, तो ये होता है COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अब बराबर 1 होता है। चलिए अब इसको भी प्रूफ करते हैं, इसको भी करते हैं कि कैसे होता है। तो अगर इसकी बात करें तो आपको याद है कॉस थीटा हमारा क्या था आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी, माइनस tan थीटा होता है लंब बटा आधार, तो लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। अब आपका बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर एलसीएम हो गया, अब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर,
अरे भैया कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाते हैं, आधार का स्क्वायर होता है, आधार का स्क्वायर कट के कितना हो गया 1 हो गया। बात है समझ में? तो याद रहे कि अगर प्लस वाला बात है तो केवल यही एक फार्मूला है। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि बीच में प्लस रहेगा और 1 आएगा, तो वो साइन और कॉस के बीच का ही संबंध है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यहाँ पर होता है अगला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और आगे अगर एक और फार्मूला की बात कर ले तो हमारा कॉसेक लेंगे। कौन लेंगे? कॉसेक। उसका है कॉसेक स्क्वायर, आप कहेंगे COSEC, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अब बराबर 1। अब देखिए इसको याद रखने से क्या फायदा, तो इसको याद रखने से अब क्या क्या फार्मूला बन जाएगा ये देखिए। सबसे पहले आपने याद किया कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपने याद किया। तो अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा जानना हो तो ये उधर चला जाएगा, तो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, कोई गुना में रहता है उधर जाता है तो भाग में, यही बात है ना। तो एक फार्मूला ये बन गया, ये दूसरा इसी से। और तीसरा फार्मूला और बन जाएगा, क्या जानते हैं? कॉस को इधर रहने देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है, अब बराबर उधर 1 है, साइन उधर चला जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये लीजिए। तो आप इतना बात को अगर जानेंगे तभी तो आगे सवाल बना पाएंगे। देखिए अब ये टर्म आ जाएगा कहीं, अब आपको ये टर्म आएगा, आपको समझे में नहीं आएगा कि क्या हुआ है, आपको सीधे टर्म आ जाएगा, आपको यहां पर सीधे टर्म आपको दे देगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब बट्टा हमारा है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है। अब ये छोटा टर्म मैंने ऐसे ही लिख दिया, इसका यूज होगा कहीं कहीं। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, बट्टा हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, कट के कितना आया तो 1 आया। तो ये बात आप कहां से जानेंगे? आपको जब ये बात पता रहेगा तब ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और कैसे होता है वो सारी चीजें मैंने आपसे चर्चा कर दिया है दोस्तों। उसी तरह आगे भी फार्मूला आपको याद रखना है। अगला एक प्लस में एक ही है, गुना में 3 वाला है, 3 को गुना वाला है, एक एक करने वाला। आगे आपका जो सवाल है, आगे अगर आपने देखा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कैसे होता है वो मैंने करके आपको दिखा दिया है। तो यहां पर दूसरा फार्मूला इसी से बन जाएगा कि भैया सेक स्क्वायर थीटा और टेन उधर चला जाएगा तो 1 प्लस हो जाएगा क्या टेन, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो दूसरा फार्मूला ये हो गया ना, पहला दूसरा। अब तीसरा इसी से फिर बन जाएगा। इस बार क्या करना है, टेन स्क्वायर निकालना है, तो टेन को उधर भेज दो, 1 को इधर बुला लो, तो बस हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और उधर जाएगा तो ये माइनस टेन वाला प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब दोस्तों एक बात बताइए, अब आपके सामने कभी कभी टर्म कैसा रहेगा, आप करेंगे गलती, आपको रहेगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा अब बट्टा रहेगा टेन स्क्वायर थीटा। आपके दिमाग में क्या क्या बात आएगा जानते हैं? आप तो डायरेक्ट 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा अगर याद हो है तो लिख दीजिएगा टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बट्टा टेन काट दीजिएगा 1 हो जाएगा। लेकिन नहीं, गलत ना कर दिए, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, जबकि यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 10 होता है। तो अब ऊपर में अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तब माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस हो जाएगा, तो सेक हो जाएगा आप प्लस में। अब इसको इधरे से लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, पहले माइनस में था प्लस में हो जाएगा, ई जो है आपका, ये जो है प्लस में 1 वो हो जाएगा माइनस 1। अब बट्टा देखिए, बट्टा में हमारा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ऊपर माइनस है तो माइनस, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिखा जाता है, टेन स्क्वायर थीटा लिखा जाता है।
और नीचा में तो भैया tan स्क्वायर थीटा है ये है, इससे इसको काटिएगा एक बार में तो यानी कि माइनस एक बार में कटा, है ना, माइनस एक बार में कटा। तो ऐसे ऐसे टर्म का यूज होगा। ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएगा जब आप इस बेसिक को आराम से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे और इसको आप बार बार अभ्यास में लाएंगे। देखिए अगला जो है आपका, तो वो फार्मूला क्या है आपका, कॉसेक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस है कॉट स्क्वायर थीटा अब बराबर है 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम जानते हैं कि जो हमारा दूसरा फार्मूला इससे बन जाएगा वो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर अगर करना है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और तीसरा हमारा ये फार्मूला बन जाएगा, अगर कॉट को उधर भेजते हैं तो इधर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये +1 इधर है कि -1 बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि आज का बेसिक ज्ञान यहीं तक रहने देते हैं, अगला फिर बेसिक ही वीडियो बनेगा। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। मैथ और रीजनिंग दोनों का वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ लगातार, और पेड क्लास तो वो भी आपको अवेलेबल है ऐप पर, और यूट्यूब पर हमारा हमेशा चलते रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि आप भी अब पैसे के लिए पढ़ाने लगे। भैया पैसा आया है तभी तो ये सुविधाएं आई है, वरना कहाँ से हम स्मार्ट बोर्ड लगाते। मेरा पीछे का वीडियो देख लीजिए, 3x2 का एगो बोर्ड पर पढ़ा रहे थे जिस समय माइक भी नहीं था। तो पैसा आया है जिसी वजह से ये सुविधा आया है। और दूसरा चीज़ मैंने हमेशा से कहा है कि जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं फ्री पढ़ाऊँगा। जब तक मैं पढ़ाते रहूँगा फ्री हमेशा पढ़ाऊँगा यूट्यूब पर। हाँ, पेड क्लास भी मेरा चलता है, उससे कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। जिसको फ्री पढ़ना है फ्री पढ़े, पेड क्लास में पढ़ना है पेड क्लास में पढ़े। अब यहाँ जो सुविधाएं नहीं है वहाँ सुविधा अवेलेबल होता है। तू आती है सीने में जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ। हवा के जैसे चलती है तू, मैं रेत जैसे उड़ता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूँ विपिन यादव, और चलिए आज ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा क्लास, जो कि आप लोगों ने इतने सारे कमेंट किए थे और आपने कहा था कि सर ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ा दीजिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, तो मैं इस क्लास को दोबारा लेकर आ गया हूँ। और आज जो मैं बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री में एकदम बेसिक सा चीज़, क्योंकि पहला क्लास देखे होंगे कितना आसानी से मैंने समझाया है। नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आइए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में आपको बताने वाले हम क्या हैं, तो भैया समकोण त्रिभुज में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपको तो कल मैंने एक चीज़ बता दिया था कि ये कर्ण है, थीटा अगर यहाँ लेते हैं, थीटा यहाँ लेते हैं, सॉरी थीटा यहाँ लेते हैं ना, तो ये तो लंब हो जाएगा, लंब यानी परपेंडिकुलर पी से लिखते हैं। अच्छा, यहाँ तो हमेशा 90 डिग्री होगा। समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90 डिग्री का होना ही चाहिए, तो ये है आपका 90 डिग्री का कोण। तो इसके सामने की भुजा कर्ण, थीटा यहाँ लेंगे तो लंब यहाँ, और थीटा यहाँ लेंगे तो लंब यहाँ, लेकिन थीटा यहाँ लिए तो लंब, तो ये हो जाएगा आधार। आपको मैंने ये बता रखा था कल कि कर्ण का वर्ग जो होता है बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये चीज़ कल आप समझ रखे थे। दोस्तों हम एक बात भी बताए थे आपको कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। पहला क्लास नहीं देखे ना तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है उस क्लास को पहले देखिएगा, तब मजा आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है। आप लोग के कहने पर हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, और आपने कहा कि पूरा टॉपिक पढ़ाइए, तो पूरा टॉपिक पढ़ाना हम शुरू कर दिए। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, टैन थीटा,
कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, यही बताया था ना। कल ये भी बता दिया था कि साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक, कॉट का हो जाता है टेन और कॉस का कौन होता है, सेक होता है। तो ये आपको याद रखना था। कैसे याद रखना था ये भी मैंने सारी चीज़ें बता दिया था। अब आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दोस्तों अगर मान लीजिए कि कोई समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में अगर यहाँ मैंने ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ अब तो 90 डिग्री का एक तो कोण होगा ही, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होता है। और देखिएगा ज़रा, अगर साइन ए लिखते हैं इसका क्या मतलब है। देखिए साइन थीटा आपका होता है लंब बटा आधार, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो साइन ए लिखने का मतलब है कि यहाँ ए यहाँ है ना, यानी इस शीर्ष से चलना है, तो यहाँ से लीजिएगा तो लंब ये वाला हो जाएगा। यानी साइन थीटा तो आप जानते हैं कि होता है आपका लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब आप कौन लेंगे, देखिए साइन ए यहाँ वाला हो जाएगा, यानी BC हो जाएगा इसका लंब। और बताइए कर्ण कौन है, तो कर्ण यही रहेगा आपका AC, ठीक है। अब दोस्तों अगर हमने कहा आपसे कि साइन C, तो साइन C बराबर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, साइन C का मतलब है कि आपको यहाँ से लेना है, तो यहाँ से लेना है यानी इससे चलना है, तो साइन C से चलना है तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगा। और साइन थीटा होता ही है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण, लंब साइन C लिखे हैं तो यहाँ लंब हो गया, यानी इस बार लंब हो गया कौन, AB। और जबकि कर्ण कौन रहेगा, कर्ण हमेशा यही रहेगा, कर्ण तो बदलता ही नहीं है। तो दोस्तों आपको समझ में आया, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण तो होता है, लेकिन लंब और कर्ण तो हमेशा ये फिक्स है, यही वाला होगा। लेकिन यहाँ से अगर थीटा लेते हैं तो लंब ये हो जाएगा, और ये थीटा लेते हैं तो लंब ये हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आगे अगर आपसे हम बात करें कि कॉस ए का वैल्यू आप यहाँ क्या लिखोगे, तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है ना। तो अब बताइए आधार बटा कर्ण होता है, तो कॉस ए लिया है मैंने, ए यानी यहाँ से तो ये लंब हो गया, तो आधार ये वाला हो गया, आधार AB, ठीक है। और कर्ण तो वही रहेगा AC। तो ऐसे काम करेगा ये, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है हमेशा। अच्छा एक बात और, आपको ये भी पता रहेगा कि ये देखिए समकोण त्रिभुज में ABC, ठीक है। अब आपको यहाँ दे दिया है गया है 4 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ का हमको नहीं पता है, और आपसे पूछ लिया जाए कि साइन C बराबर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अगर ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 हो जाएगा। समकोण त्रिभुज की भुजा अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 हो जाएगा। 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, क्योंकि 3 के स्क्वायर और प्लस 4 के स्क्वायर दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योग इस बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। 16 9 होता है कितना, 25, अब बराबर ये हो गया 25। यानी ये संतुष्ट कर दिया कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो साइन C का मतलब, साइन थीटा होता है लंब अब बटा क्या होता है, कर्ण। तो लंब बटा कर्ण होता है, तो देखिए लंब इसमें कौन, तो लंब तो भैया अगर C लिए है ना, साइन C यहाँ से लिए हैं, तो लंब हो जाएगा ये वाला 3 और कर्ण हो जाएगा कौन, 5। तो इस बार आंसर हुआ 3/5। लेकिन अगर इसी में कहता कि साइन A का मान बताइए, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, और A का मतलब है कि यहाँ से चलना है, तो लंब हो जाएगा इस बार 4 और कर्ण तो वही रहेगा 5। यानी इसका आंसर हो गया आपका 4/5, जबकि इसका आंसर हो गया साइन C का वैल्यू हो गया 3/5। अब इतना बेसिक बात हम क्यों सिखा रहे हैं, ताकि आगे जब सवाल बनेगा तो उसमें ये सब टर्म का यूज होगा और आसानी से आप सीख पाएंगे, वहाँ पर सवाल को आप बना पाएंगे। तो आइए अब रही बात कि हमको जानना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं देखते हमको कैसे पता चल जाए कि अगर ये 13 है, ये 12 है, तो ये 5 ही होगा। तो आइए इस पर अब हम बात करते हैं कि समकोण, चूँकि समकोण त्रिभुज के बारे में मुख्यतः हम इसमें पढ़ते हैं, तो हम इतना बात दिमाग में रख ले कि भाई कोई भी भुजा देखते हमको पता चल जाए कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज का जरूरत होता है
और समकोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का है वह समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये 90 है तब बाकी 90 में ये दोनों होगा, यही बात ना। अच्छा, हम उतना बात नहीं जाएंगे, हमको आज आपको ट्रिपलेट याद करवाना है कि कैसे सेकंडों में आप सोच पाओगे कि अगर कोई दो भुजा है तो तीसरी भुजा कौन होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि अगर थीटा यहां पर है तो थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाता है, यानी परपेंडिकुलर कहलाता है, हाइपोटेनियस है और ये बेस हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस का नियम है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है बाकी दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस शर्त को जो सैटिस्फाइड कर देगा वही ट्रिपलेट होगा। जैसे आपने ये बात जान रखा होगा पहले से कि कोई समकोण त्रिभुज की भुजा 3, 4 होती है, एक 5 होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी भुजा, देखिए इसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? कर्ण होता है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी यहां होगा 5 का स्क्वायर, अब बराबर होगा ये दोनों छोटी भुजा के 3 और 4 के स्क्वायर के बराबर। 5 का स्क्वायर 25 होता है और ये 16, 9, 25 होता है। तो देखिए इस शर्त को पूरा कर लिया कि एक बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो अब हम ये जानना चाहते कि 3, 4, 5 तो शुरुआती में सब लोग जानते हैं, लेकिन आगे की अगर हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे हैं जहां आप अटक जाते हैं, तो उसके लिए आज निदान हम आपको करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ट्रिपलेट वही है जो इस शर्त को हमेशा फॉलो करेगा, यानी कर्ण का वर्ग यानी बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो याद रहे, एक सेकेंड, केवल एक ट्रिक जानिएगा। आप सबसे पहले अगर कोई संख्या आपका x है, अच्छा ये विषम के लिए चलेगा, विषम संख्या के लिए यानी कि ऑड नंबर के लिए, विषम संख्या यानी ऑड नंबर के लिए लागू होगा। अगर यानी पहली संख्या जो हम संख्या लेंगे उसका मान 3 से बड़ा या 3 के बराबर हो तब शुरू होगा। समकोण त्रिभुज की भुजा 1 से स्टार्ट नहीं है, स्टार्ट है 3 से या 3 से ऊपर, याद रखिएगा। और अगर कह दे कि किसी त्रिभुज, कोई समकोण त्रिभुज की भुजाएं लगातार आने वाली प्राकृत संख्या से निरूपित किया गया है या दर्शाया गया है, तो जान लीजिएगा कि यही है दुनिया में 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज के लिए जो लगातार है। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इसके बाद कोई बना ही नहीं है। अब जो होगा वो अलग अलग संख्या होगा। तो अगर x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ा होगा, 3 से छोटा हो ही नहीं सकता है, समकोण त्रिभुज में कोई भुजा 3 से छोटा नहीं है, स्टार्ट 3 से है। तो सुनिए, उससे पहले 3 से बड़ा या 3 है, तो अगर विषम संख्या है तो पहला विषम संख्या अगर x है तो दूसरा जो भुजा होगा वो x² - 1/2 होगा। और याद रहे अगला जो होगा वो x² + 1/2 होगा। देखिए जैसे हमने 3 लिया, क्योंकि 3 या 3 के बराबर हम ले सकते हैं, तो विषम संख्या अगर शुरुआत 3 से हो रहा है यानी समकोण त्रिभुज की भुजा विषम संख्या से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए 3 हुआ, इसका स्क्वायर करके घटाइए। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 घटेगा 8, 8 को 2 से भाग दिया जाएगा 4, फिर 3 के स्क्वायर 9, 9 में 1 जोड़े 10, 10 को 2 से भाग दिए 5, आपको बन गया 3, 4, 5। दोस्तों अगर 5 से स्टार्ट हो, 5 के स्क्वायर 25 में से गया 24, 24 को 2 से भाग 12, 25, 5 के स्क्वायर 25, 26, 26 को 2 से भाग 13, ये हो गया आपका 5, 12, 13। अच्छा, एक बात आप इसमें गौर करिएगा, इससे भी फास्ट कर सकते हैं आप। ये 3, 4 तो हुआ था, इसमें डिफरेंस हमेशा 1 का होगा। जब विषम संख्या से स्टार्ट होगा तो लास्ट के दोनों नंबर जो होगा उसमें डिफरेंस 1 का ही होगा। जैसे 5 तो था, विषम से स्टार्ट हुआ, आई 12, 13 में देखिए डिफरेंस कितना का है? 1 का। यानी अगर हम 7 लेते हैं तो आगे तो हम इस पर रखेंगे, 7 के स्क्वायर 49 में से 1 गया 48, 48 को 2 से भागा था 24, इसी से 1 बढ़ा दीजिए, अगला 25 होगा। कोनो दिक्कत है नहीं ना? अब देखिए भागिए नहीं ना,
कहां जाइएगा भाग के? सुनिए, अगर मान लीजिए कि हम 7 से स्टार्ट करते हैं, तो अभी आपने देखा 7 के स्क्वायर 49, पहले घटाते हैं 48 और 2 से भाग देते हैं 24, इसी से एक बढ़ा कर लिख देना है 25। शायद आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। x रहेगा तो अगला x स्क्वायर माइनस 1/2 और फिर अगला x स्क्वायर प्लस 1/2 है, लेकिन ये अब करने की जरूरत नहीं है, इसी से केवल एक बढ़ा देना है। जैसे अगर मान लो ये 9 लेते हैं, लेकिन ये जो अभी हम बता रहे हैं जब विषम संख्या से स्टार्ट होगा तब, अब कहिएगा सम रहेगा तब, तो सम बताएंगे, रुकिएगा तब ना, हड़बड़ाए से होता है। अगला लीजिए 9 के स्क्वायर 81, 81 में से एक चला जाएगा 80 को 2 से भागता 40, और अगला सिर्फ इससे एक ज्यादा हो जाएगा 40 1 41। सुनिए आगे आगे, अगर 11 हम लिख दिए, 11 लिख दिए, 11 के स्क्वायर 121, एक घटा देंगे 120 और 2 से भागता 60, अगला निकालना है तो केवल 61। अब आप हमको बताइए कि अगर इस सब हम मिटा दें, आपको नहीं पता है तो अब आपको याद हो गया होगा कि समकोण त्रिभुज में अगर, सुनिए, आपको पता है कि एक भुजा यहां पर आपका 7 है और अगला 24 है, तो कर्ण क्या हो जाएगा ये आपको पता हो गया होगा। केवल इसी से एक बढ़ा देते हैं 25 हो जाता है। अगर ये 9 और 40 है, अगला क्या होगा तो 41 आपको पता है। अगर ये 11 और 60 है तो ये आपको पता चल जाएगा कि 61। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहेगा एक समकोण त्रिभुज के सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा 11 और 61 है, तब बताइए कि बीच की भुजा कौन है। तो ये 11 61 है, ये बड़ी है, तब बड़ी वाला से एक कम होता है बीच वाला। अगर विषम संख्या से स्टार्ट है तो आपको अब करने की जरूरत नहीं है। ये वाला आप यहाँ पर इसको रख के देखिए, इसको सेटिस्फाइड कर देगा। किसी को रख लीजिए, 7 के स्क्वायर रख दीजिए, यहाँ 7 रहेगा, यहाँ 24 रहेगा, यहाँ 25 का कर लीजिए। 25 का स्क्वायर आपका हो गया 625 बराबर 7 का स्क्वायर हो जाता है 49 प्लस बी स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर हो जाता है कितना 576। सबको जोड़ दीजिए तो 9 6 15, 15 के 5 7 और 4 11, हासिल वाला 1 12, 4 ये 4 हो गया, 2 6 कहाँ से जोड़ दिए 6 9 15 के 5 हासिल 1 7 और 4 11, हासिल वाला 1 12, 12 के 2 हासिल 1 और 4 हासिल वाला 1 5 ओ सॉरी इसको नहीं, 5 और 1 6। आइए देखिए, अगर हम चाहते हैं कि इसको सेटिस्फाइड कराएं तो देखिए 7 24 25, किसी को रख के देखिए। यहां तो सबसे बड़ी भुजा रखिएगा 25, 25 के स्क्वायर कितना 625। अब यहाँ P और B यानी दोनों छोटी 7 और 24, 7 के स्क्वायर मान लीजिए 49 और B के जगह हम रखती है 24 के स्क्वायर कितना 576, क्योंकि स्क्वायर करना है। अब इसको जोड़ेंगे 49 और 576 हो जाएगा 625 के बराबर। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और कुछ चीजें इसमें सीखते हैं। दोस्तों अगर आप कहेंगे कि सम संख्या से स्टार्ट होगा, तो जब भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं अगर विषम संख्या में है शुरुआत वाला, तो 3 से होगा, 3 से पीछे है ही नहीं, 1 से नहीं है स्टार्ट है, समकोण त्रिभुज में कोई नहीं है, शुरुआत 3 से होता है। और सम संख्या जाएगा तो 6 से जाता है। तो अगर आपकी x की वैल्यू 6 से बड़ा या 6 के बराबर है, ठीक है, तो ये सम संख्या पर लागू होता है। फिर न कहना कि अगर 6 से छोटा रहेगा तब रहबे न करेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज की भुजा अगर सम संख्या में है तो 6 से स्टार्ट हुआ है। अब सुनिए, तो यहां पर आपको क्या करना है कि इस बार x रहेगा पहला संख्या सम संख्या, तो अगला x स्क्वायर अब प्लस 4/2 रहेगा, और अगला रहेगा, सॉरी यहाँ 4/2 नहीं रहेगा, 4 ही रहेगा। गड़बड़ा गए, अच्छा 6
6 के स्क्वायर 36, 36 और 4 40, 40 को 4 से भाग देंगे तो 10, ठीक है। यहाँ माइनस रहेगा पहले, 6 के स्क्वायर 36, 36 में से 4 गया 32, 32 को 4 से काटे 8, ठीक है 4 रहेगा बटन। 4 घटाना 4 से भाग, अब पहले 1 घटाए थे ना, दूसरे बोलो बा उल्टा पुल्टा, पहले हम -1 ना होता था। तो चलिए दोस्तों, अब सम संख्या से है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो हमेशा 6 से बड़ा रहेगा या 6 से रहेगा या 6 से बड़ा। तो पहला अगर x है संख्या तो अगला होगा आपका x² -4 बाई 4, और फिर अगला जो होगा वो x² +4 बाई 4। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि पहला है 6 तो 6 के स्क्वायर यहां रखेंगे, 36 में से 4 गया 32, अब 32 को 4 से काटे तो 8। अगला होगा हमारा 6 के स्क्वायर 36 और 4 40, 40 को 4 से भागता 10, कोई भी ले लीजिए, 8 ले लेते हैं तो 8 लीजिएगा अगर यहां तो 8 के स्क्वायर कितना 64, 64 में से 4 गया 60, 60 को 4 से भाग दिया 15। आगे बढ़ते हैं, 8 के स्क्वायर 64, 64 4 68, 68 को 4 से भाग दे दीजिए तो 34, नहीं कितना हो जाएगा 17, 4 से भागना 17 चौका 68, यानी हमारा हो जाएगा यहां 17। अब एक बात इसमें भी गौर करने वाला है, गौर करने वाला बात क्या है कि जब सम संख्या से स्टार्ट हो रहा है ना, तो अगर अगला जैसे ही निकाल लेते हैं आप ये वाला, तो इससे 2 ज्यादा ये है, केवल 2 ज्यादा, इससे ये 2 ज्यादा है, पता चल रहा है ये थी। अब देख लीजिए, अगर हमने ले लिया यहां पर 10 तो आगे तो हमारा पता है 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 4 घटा देंगे तो 96, 4 से काट देंगे तो 24, अगर 24 है तो केवल 2 बढ़ा के अगला ले लीजिए, वो हो जाएगा 26। तो समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट आपको हो गया होगा याद। अब रुकिए, खत्म अभी ना हुआ है, अभी और सारा है, बड़ा सिंपल तरीके से आप इसे निकाल पाएंगे। दोस्तों, जब आपको पता है कि 3, 4 और 5 से, तो इसमें गुना कर लीजिए समान संख्या से, या इसमें भाग कर लीजिए, जो वैल्यू आएगा वो भी ट्रिपलेट ही होगा। देखिए, 3 का दुगुना करिए 6, 6 का दुगुना 8 और 5 का दुगुना 10, ये भी आपका ट्रिपलेट है, क्योंकि 10 के स्क्वायर 100, 8 के स्क्वायर 64 और 6 के स्क्वायर 36, इसको जोड़िए तभी इसके बराबर है। दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। तो आइए अब बात आगे करते हैं कि अगर दुगुना किए हैं, आप चाहो तो इसको तिगुना कर दो या 4 गुना कर दो। अब देखिए, या इसका आप आधा करके ही लिख लीजिए, इसी से बनेगा जो स्टार्टिंग वाला है, इसी से। आइए इसी को अब हम कर देते हैं तिगुना, तिगुना कर दीजिए तो 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 12 हो गया। 3 से गुना कर रहे हैं तो 3 पचे 15, आपका 9 12 15 भी हो जाएगा। देखिए, 9 के स्क्वायर 81 प्लस 12 के स्क्वायर 144 और बराबर 15 के स्क्वायर 225। शर्त को पूरा कर रहा है क्या? 4 और 1 5 और लीजिए 14 8 22 हो गया। तो आप इसका आधा ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आधा कर देते हैं, लीजिए। जैसे 3 है, 4 है, 5 है, आधा कर देते हैं। 3 का आधा 1.5, इसका आधा 2 और 5 का आधा 2.5। आप करके देखिए, इसके वर्गों का योग इसके वर्गों के योग के बराबर होगा। अगर 1.5 के वर्गों का योग, 2 के वर्ग इसका योग, और किसके चलिए 2 का वर्ग बराबर ये 2.5 का वर्ग करिए। 15 के स्क्वायर 225, दशमलव हुआ कहाँ 2 अंक बाद, अब प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 25 के स्क्वायर 625
0.2 अंक बाद। बोलिए 4 आ 2 6 हो गया, 0.25 हो गया। तो इस तरह से जो भी भुजा की शुरुआत है उसमें या तो उसमें हम मल्टीपल कर दे या भाग कर दे, तो जो हमें आगे आएगा वो भी ट्रिपलेट ही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत ही आसानी से आज आप ट्रिपलेट को समझोगे और जैसे ही आएगा तो आप सोच पाओगे। हालांकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो यूज होता है, अक्सर यूज होते आप देखेंगे तो वो 3, 4, 5 को, 8, 10, 12 को, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 को आप देखेंगे। एक बताए थे अभी आपको, अगर मान लीजिए 11 रहता है, 11, 60 और ये 61, ये वाला होगा आपका 24, 25 वाला। अगर मान लो आगे 8 लिखते हैं, सम संख्या वाला जो था हमारा कितना था, 8 था, तो 8 के स्क्वायर 64, 64 में से 4 घटा दिए, 8 के स्क्वायर 64, 64 में से 4 घटाए 60, 60 को 4 से भाग दिए 15 और 2 बढ़ा देंगे 17, ये 8, 15, 17 इसका यूज होता है। विषम संख्या जब सम से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ 2 का डिफरेंस होगा और जब विषम से स्टार्ट करेंगे तो 1 का डिफरेंस होगा। सम वाला है 2 का डिफरेंस, विषम वाला में 1 का डिफरेंस। स्टार्ट देखना है सम की विषम, विषम स्टार्ट तो यहाँ 1 का डिफरेंस, सम से स्टार्ट 2 का डिफरेंस। देखिए विषम से स्टार्ट, अच्छा ये 9, 12, 15 जो बन गया अब यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो जो हम ट्रिपलेट बना रहे थे उसके निकालने के लिए कांतर ई कहां से लाए थे, इसको गुना करके लाए थे, तो ये सब ट्रिपलेटे है। अब ये नहीं कहिएगा कि सर ये तो विषम से था लेकिन 2 का अंतर नहीं है, लेकिन हम लोग जो तरीका से निकाल रहे थे, अगर आगे हम 9 लेते हैं, विषम से लिए 9 के स्क्वायर 81, 81 में से 1 गया तो 80, 80 को 2 से भाग दिए 40, और इसी से केवल विषम संख्या है तो 1 बढ़ा देंगे, तो 1 बढ़ा देंगे तो 41, ये लागू होगा, ये लागू होगा। अभी 9, 12, 15 भी है और 9, 40, 41 भी है। देख लीजिए 9 के स्क्वायर 81, 40 के स्क्वायर 1600 और 41 के स्क्वायर होता ही है 1681, हो जाएगा। तो ये नहीं कहना कि 9 से स्टार्ट था ही नहीं हुआ। कहने का मतलब अगर इस सेंस में आप निकाल रहे हो कि 9, 40 आ गया है तो ये अगला 41 हो गया। इससे पहले एक बात बताइए, अगर फार्मूला साइन a प्लस बी करना है ना, तो साइन और कॉस को लेके चलिए। साइन कॉस का आपस में रिश्ता रहता है फार्मूला में, आप देखे होंगे पीछे भी। अभी साइन और कॉस में होगा, आपको ऐसे सोचना है कि साइन जो है ना, साइन है सीधा साधा आदमी बेचारा, एकदम ईमानदार है, और कॉस जो है एकदम कमीना है, कॉस, ठीक है, कॉस से कमीना और एस से सीधा, एकदम सीधा साधा, तो सीधा साधा व्यक्ति है। और ये ए और बी को बांटेगा साइन और कॉस, तो साइन तो सीधा साधा है, ये कैसे बांटेगा, इसको एक बार हक मिलता है कि भाई एक बार तुम बांटो पहले। तो साइन क्या करता है, साइन अपने हिस्से में ए को रखा, अब साथ में कहता है बी को तुम भी ले, कॉस को कहता है बी तुम ले लो, तो इनटू, अब कॉस बी हो गया। फिर क्या हुआ देखिए, साइन ए के साथ आया पहले, अब कॉस को भेजा बी के साथ, अब कहता है कि पहले हम आए थे अब पहले तुम आओ, क्योंकि ये बहुत ईमानदार है। तब कॉस को कहता है कि कॉस को कहता है अब तुम ए ले लो, और हम आ जाते हैं किसके साथ बी के साथ। देखिए साइन है साफ सुथरा आदमी, ठीक है, सीधा आदमी है, तो साइन जब बंटवारा शुरू करता है तो साइन पहले ए लेता है और कॉस को बी दे देता है, अपने लिया ए, कॉस को दे दिया बी, इसको भी हिस्सा दिया। फिर कहा कि अब तुम पहले आ जाओ, हम बाद में चल जाते हैं, बड़ा ईमानदार है, कॉस ए कर दिया, साइन बी हो गया। लेकिन जब बात आती है भैया कॉस के बंटवारा करने का, कि कॉस ए प्लस बी, पहले एक बार साइन वाला पूरा फार्मूला खत्म कर देते हैं, ठीक है। एक फार्मूला इसमें और चलेगा, इसमें एक फार्मूला कौन सा चलेगा कि साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा, तो कुछ नहीं, बंटवारा साइन वैसा ही करेगा जैसे पहले किया था, एकदम ईमानदार है, केवल यहां प्लस है, अब माइनस आ जाएगा, यानी कि अब हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, अब माइनस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। लीजिए
अच्छा, ये सारे फार्मूला याद रखने से हमें क्या फायदा होगा आगे हम बताएंगे, पहले तो हम फार्मूला आपको याद करवा रहे हैं। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कॉस वाला। तो कॉस वाला में क्या सिस्टम है भैया, कॉस वाला में सिस्टम ये है कि अगर कॉस ए प्लस बी बताना है तो सुनिए, कॉस को तो मैंने कमीना कहा है। कॉस काम कैसे करता है जरा ध्यान दीजिएगा। कॉस तो कॉस कहता है, जब कॉस को कोई चीज बांटने के लिए दिया गया कि ए और बी को बांटो, तो कॉस पहले ही आ जाता है, कॉस ए के साथ भी और कॉस बी के साथ भी। बहुत बदमाश है। और इतना ही नहीं, प्लस के जगह यहां माइनस हो जाता है, और अब बेचारा साइन बेचारा माइनस में आ जाता है, यानी घाटा में आ जाता है, साइन ए इंटू साइन बी, ये बात हो जाती है। ध्यान दीजिएगा। फिर कॉस को कहा गया कि इस बार प्लस में ना हो, इस बार माइनस में तो जाके देखो। कहा गया कि कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होगा, फिर बांटने जा रहा है ए और बी को कौन, कॉस। तो कॉस तो है स्वार्थी, कॉस सबसे पहले खुद आएगा और आकर क्या करता है कि कॉस ए इंटू कॉस बी। अब देखो यहां माइनस है तो अब हो जाएगा प्लस, और यहां लिखेंगे साइन, लास्ट में अब क्या लिखेंगे, साइन। तो यहां होगा साइन ए इंटू साइन बी। तो ये बात है, बात आए समझ में। आपने देखा कि अगर tan ए प्लस बी है तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस में ऊपर रहेगा ही, tan ए प्लस tan बी, जबकि बट्टा में 1 और माइनस, या प्लस रहे तो माइनस करिएगा, उल्टा काम, tan ए इंटू tan बी। अब अगर ये फॉर्मूला हो गया, और आगे अगर फॉर्मूला आपका ऐसा हो कि tan ए माइनस बी बराबर, तो सुनिए इस बार क्या होगा, इस बार होगा tan ए माइनस है तो माइनस tan बी, और नीचा में देखिए यहाँ 1 आई माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और फिर वही बात tan ए इंटू tan बी। नीचा में कोई झंझट नहीं है, ऊपर में भी कोई झंझट नहीं है। देखिए माइनस है तो यहाँ केवल प्लस करना है, 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। यहाँ भी है 1 तो माइनस है, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, उल्टा काम हो जाता है, tan ए इंटू tan बी। अब माइनस है तो ऊपर में माइनस, प्लस है तो ऊपर में प्लस। ठीक है, चलिए अब इन सारे फॉर्मूला से हमें क्या फायदा होने वाला है। तो दोस्तों हमें फायदा ये होने वाला है कि अगर अब आपसे कहें कि साइन ए, सुनिए साइन ए प्लस बी जोड़ साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा। अब देखिए यहां से भी एक फार्मूला बनेगा, क्योंकि साइन ए प्लस बी जोड़ साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा, कुछ तो होगा। तो दोस्तों आप यहां देखिए, इसको आप क्या लिखोगे, साइन जब बांटता है तो साइन अपने साथ ए को लेता है, कॉस के साथ बी को दे देता है, यानी करता है कि साइन ए इंटू कॉस बी, और फिर अब कहता है कॉस तुम आ जाओ, तब कहता है कि कॉस ए साइन चल जाता है लास्ट में साइन बी, ये वाला प्लस तो प्लस, और इसके बदले फिर देखिए यहाँ आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, और फिर अब कॉस को देगा, अब माइनस है तो माइनस, अब कॉस को पहले लाएगा तो कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ये माइनस में और ये प्लस में, ये हो गया 0। हमारा 2 बार बचा साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी कै बार हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी, ये 2 बार है इसीलिए 2 पहले लगा दिया। यानी ये फॉर्मूला हमारा बन के आ गया कि भैया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर हमारा होगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि कॉस वाला रहे, अच्छा इसमें एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, वहां प्लस किए थे एक बार माइनस करके बना सकते हैं कि साइन ए प्लस बी अभी जोड़े थे, अब घटा दें तो घटा देंगे तो साइन ए माइनस बी अब बराबर क्या होगा। देखिए
जब कोई चीज आप सीखते हैं तो उसमें कुछ करके देखिए कि आगे क्या होने वाला है। अब इसको ऐसा करते हैं तो क्या होने वाला है, देखिए यह सीखने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, आपको याद होगा, आपको याद है साइन जब बंटवारा करता है तो बड़ी ईमानदारी से करता है। साइन ए आएगा इंटू कॉस को भी लाएगा बी के साथ। अब क्या कहेगा, कॉस तुम पहले आओ, प्लस है तो प्लस, अब कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, लीजिए इसको ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि ये माइनस इस पूरे के लिए है। अब इसको अगर सुलझाते हैं तो क्या होता है भैया, साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा, ठीक बात है। और फिर माइनस है तो माइनस, अब कॉस पहले आएगा, कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। क्या बात है। अब देखो ये तो ठीक है हमारा साइन ए इंटू कॉस बी, अब प्लस देखो कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक ना। अब माइनस पूरे के लिए तब माइनस में ही हो जाएगा, माइनस से इसमें गुना, तब माइनस साइन ए इंटू कॉस बी हो गया, आई माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया कॉस ए इंटू साइन बी हो गया। हाँ हाँ, एग्जाम में ये सब बात नहीं करना है, अभी तो हम लोग सीख रहे हैं, इसकी जरूरत कहां पड़ेगा आगे सवाल में। रुकिए देखिए, अब आप यहां पर क्या करेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, ई माइनस में ई प्लस में, ये हो गया 0। अब बचा 2 इंटू, ये वाला 2 बार बच गया, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी कै बार, 2 बार जोड़ लेंगे तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये हो जाता है फिर इसका फॉर्मूला। और जबकि यहाँ प्लस था तो साइन वाला बचा था, 2 साइन ए कॉस बी, और यहाँ माइनस हो गया तो 2 बार कॉस 1 बार साइन, यानी यहाँ लिखा है कि 2 कॉस ए इंटू साइन बी, ये सब गुना में है, 2 गुना कॉस ए गुना साइन बी है ये, ठीक है। अब देखिए, अब इस पर अब हम लोग कुछ सवाल सीखेंगे, कुछ चीज़ें जानेंगे कि आखिर हमें इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बताते चलूँ कि आपका धुरीना पर मात्र 499 रुपया में पूरे मैथ का कोर्स अवेलेबल है, आप जाकर वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है मैंने, और 2 साल की वैलिडिटी इसमें मिलेगी, आपको आराम से जुड़ सकते हैं, सब कुछ वहां पर आपको मिल जाएगा। आइए एक बात बताइए, साइन 75 डिग्री का मान हमारा क्या होगा। देखिए साइन 75, तो अब देखिए जैसे एक चीज हम लोग निकालते थे, कैसे देखो, अगर हम लोग के पास ये रहता था कि भैया साइन 135 डिग्री के मान बताइए तो क्या होगा, तो हम लोग दिमाग लगा देते थे कि साइन 90 डिग्री में कुछ जोड़ दें तो 35 हो जाएगा, तो 90 या 45 135 होता है। अब ये आ गया भैया कि 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, आपको याद होगा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, 90 प्लस है सेकेंड में, तो साइन होगा पॉजिटिव, साइन क्या होगा पॉजिटिव, तो चिन्ह प्लस ही रहेगा। और ये 90 के रिस्पेक्ट में ये बदल जाता है तो यहाँ कॉस लिखा जाएगा, साइन बदलता है कॉस में, पीछे की वीडियो जरूर देखिएगा। तो कॉस हो गया, और थीटा है तो थीटा यानी 45 डिग्री। अब कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो आप कॉस 45 का मान जानते थे तभी ना। तो दोस्तों अगर ऐसा था तो ये मैंने कर दिया, लेकिन देखिए इसमें 90 डिग्री को मैंने बेस बनाया। अगर 75 डिग्री है तो आप सोचिए कि अगर 75 है तो 90 में से हम कितना घटाएं, तो 90 में से आप 75 माइनस करके देख लीजिए, 10 में से 5 गया 5, या 8 में से 7 गया 1, यानी 15। यानी आप इसको जब लिखेंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ समस्या ये आएगी कि 90 माइनस 15 तो आप लिख दिए, ये 90 माइनस 15 75 हो जाएगा, लेकिन जब आगे आप बढ़ेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और यहाँ कॉस लिखाएगा और कॉस 15 डिग्री लिखाएगा। यानी ये बात सत्य है कि कॉस 15 डिग्री के मान साइन 75 डिग्री के मान के बराबर है, लेकिन आपको कॉस 15 डिग्री के मान पते नहीं है, तो आप साइन 75 का भी मान नहीं बता सकते। जैसे इसमें 45 का मान हमको पता था, इसलिए हमने साइन 135 का मान निकाल लिया। तो अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे, अब इस स्थिति में हम ये कर रहे हैं, यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि इसको हम लिख दें कि साइन 45 डिग्री अब प्लस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ना भैया हमारा 75 डिग्री। बोलिए 45 30 कितना हो जाएगा 75। यानी अब यही वही फार्मूला हुआ
कि साइन ए प्लस बी बराबर कितना, ए का काम करेगा बी का काम करेगा। याद है आपको, आपने फार्मूला देखा था अभी कि साइन ए प्लस बी बराबर, साइन सीधा आदमी है कैसे बांटता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी, फिर प्लस, अब कॉस को मौका पहले, कॉस ए इंटू साइन बी। आपका बी के जगह 30 काम करेगा, ए के जगह 45 काम करेगा। आप चाहो तो 30 पहले 45 बाद में भी लिख कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कैसे लिखेंगे हम इसको लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का मतलब साइन 30 डिग्री। अब देखिए साइन 45 का मान 1/√2 होता है, जानते हैं साइन 45 का, चूंकि ये तो याद करना है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का मान याद करना है, तो वहाँ से हमें याद होता है। कॉस 30 का मान आपको पता है ये हो जाता है आपका कितना, √3/2 हो जाता है, और प्लस कॉस 45 का भी मान 1/√2 ही होता है, और इंटू साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो दोस्तों नीचे हो गया यहाँ 2√2 और ऊपर में हो गया भैया √3 और प्लस यहाँ 2√2 नीचे में हो गया, ऊपर में 1 गुना 1 1 हो गया। अगर जोड़ेंगे तो नीचे वाला जीव का तीव समान है तो 2√2 हो जाएगा, और ऊपर वाला हो जाएगा आपका √3 + 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर, √3 + 1 बाई 2√2। तो ये होता है भैया हमारा साइन 75 डिग्री का मान। और दोस्तों जो साइन 75 डिग्री के मान होता है ना, वो कॉस 15 डिग्री के मान के भी बराबर होता है। इसकी भी चर्चाएं हम आगे करेंगे। आगे देखिएगा, अगर मान लीजिए कि हमारे सामने एक सवाल है कि tan a बराबर 5/12 है, तो tan b बराबर 4/3 है, तब हमको बताना है कि tan a + b का मान क्या होगा। आप जब ऐसे सवाल देखेंगे तो आपके दिमाग में वो फार्मूला आना चाहिए कि tan a + b बराबर, आपने क्या याद किया था, आपने याद किया है tan a + b बराबर, आपने याद किया था क्या पता है, आपने याद किया था कि tan a + tan b, याद रहे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, यानी ये जो tan a + b है, यहाँ कैपिटल A भी था, यहाँ स्मॉल में है, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला तो यही लगेगा। अब हम tan a, तो tan a का वैल्यू दिया हुआ है 5/12, ये 5/12, फिर tan b, तो प्लस tan b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4/3, नीचे में 1 माइनस tan a का मतलब 5/12 इंटू tan b का मतलब 4/3। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व कर देंगे, ये 5/12 है, सॉरी ये 5/12, 5/12। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो देखिए 4 × 12 भी काट सकते हैं आप, ऊपर में 12 3 का एलसीएम 12 हो जाता है, तो 5 जीव का तीव, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 16 5 21, यानी 21/12, और नीचे में क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 × 9, तो 9 एकम 9, 9 में से 5 गया 4, यानी 4/9। अगर गुना में ले जाएंगे तो पलट जाएगा, यानी दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, मार्कर छूट गया था 21/12, और क्रिकेट का प्रैक्टिस छूटा हुआ है इसलिए कैच नहीं हुआ। 9 ऊपर चल गया, 4 नीचे आ गया, 9 ऊपर 4 नीचे, 3 से काट सकते हैं 4 बार में, 3 से काट सकते हैं 3 बार में, ऊपर हुआ 21 × 63, नीचे हुआ 4 चौके 16, आपका आंसर हो गया 63/16 है। ये साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक जो बोलते हो आप, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ही तो है। ये जो आपका साइन है, साइन थीटा जो बोलते हो, कॉस थीटा बोलते हो, उसके बाद टैन थीटा आप कहते हो, कॉट थीटा कहते हो, सेक थीटा कहते हो, कोसेक थीटा कहते हो, ये सारे हमारे क्या हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। क्योंकि कोई देखिए ये समकोण त्रिभुज मैंने आपको बेसिक से बताया था, याद कीजिए, ये कर्ण और ये आधार और ये लंब। अच्छा, ये लंब तब होगा जब थीटा हम यहां से लेंगे, अगर इस एंगल की बात करेंगे तब लंब यहां होगा। दोस्तों जैसे मान लो लंब और कर्ण का अनुपात, लंब और कर्ण का अनुपात, इसी का नाम तो दिया गया है ना साइन थीटा। यही इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि लंब बटा कर्ण अब बराबर होता है साइन थीटा।
आपको ये सारी चीजें तो हम पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं, आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक जो है ये कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब आते हैं, आज कुछ नया चीज सीखते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दिए थे, एक बात बार बार काहे कह रहे हैं कि पहला क्लास देखिएगा, क्या है कि पहला क्लास में हम बता चुके हैं कि साइन के उल्टा कॉसेक होता है, और कैसे याद रहेगा ये भी बता चुके हैं। अब देखिए, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है, ये बात बता चुके हैं। ये सब एक दूसरे के अपोजिट होता है। हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे की नई नई बातें आज के लिए। तो सबसे पहले आज हम आपको बताने वाले हैं क्वाड्रेंट के बारे में। ये एक सेकेंड, देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये चतुर्थांश इसको हम हिंदी में बोलते हैं। ये क्वाड्रेंट जो है इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। ये ओरिजिन यानी यहां केंद्र से जो हम चलते हैं, तो जब भी दाहिने तरफ कोई संख्या को लिखेंगे तो प्लस में, ऊपर के तरफ भी लिखेंगे तो प्लस में, जबकि बाएं आएंगे तो कोई संख्या को दर्शाने के लिए माइनस में लिखा जाएगा, और नीचे के तरफ भी आएंगे तो माइनस में। याद रहे, इसमें रूल यह है कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वह हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि देख लीजिए, अगर यहां से हम एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, मान लीजिए कि इसको हम मिला रहे हैं, तो ये वाली भुजा हमारा प्लस में होगा, ये वाली भुजा भी प्लस में होगा, क्योंकि नीचे आएंगे तभी तो माइनस में होगा। ये प्लस है तो ये प्लस होना ही होना है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि धार अगर 3 सेंटीमीटर प्लस में और ये 4 सेंटीमीटर प्लस में, तो कर्ण हमारा जो आएगा प्लस में ही आएगा, वो 5 सेंटीमीटर। अच्छा, एक बात और, किसी भी क्वाड्रेंट में हो कर्ण हमेशा पॉजिटिव ही होगा। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए इसका हम 3 ले लेते हैं, यहां से हम 5 ले लेते हैं, इसको मिला लेते हैं, यानी यहां से हम 3 ले लिए, यहां से अगर 5 सेंटीमीटर ले लिए, इसको 5 नहीं लेंगे, हम इसको 5 लेंगे, रुक जाइए, तब समकोण त्रिभुज बनेगा, वरना बनेगा ही नहीं। 3 और 4 लेना होगा लंबाधार। अब देखिए, तो ये हमने कितना ले लिया है भाई, 4, और ये ले लिया है 3। तो ये जो देखिए, ये माइनस में आपने लिया, इधर बढ़े हैं तो माइनस में, इधर आए तो माइनस में, तो -3 और -4 हमने एक लंब ले लिया और एक आधार ले लिया, जबकि कर्ण जो आएगा वो हमारा प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि कर्ण का जो वर्ग होता है लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो 3 का -3 का वर्ग करेंगे तो ये प्लस में 9 हो जाएगा, और -4 का वर्ग करेंगे तब प्लस में 16 हो जाएगा। अब बताइए, तो h बराबर हो गया ना √अंडर ये 25, और h बराबर कितना हो गया, 25 का वर्गमूल 5। तो कर्ण हमेशा पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा, चाहे वो किसी भी क्वाड्रेंट में क्यों ना हो। अब देखिए, इसको हमें जानने की क्या जरूरत है। ये क्वाड्रेंट के बारे में आपको जानना इसलिए जरूरी है कि जब त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेगा तो कौन पॉजिटिव होगा, कौन निगेटिव होगा, इस बात को हमें जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें पॉजिटिव होता है। इसका सिंबल भी समझिए, अगर इधर जा रहे हैं तो प्लस, इधर प्लस, यानी ये प्लस प्लस से डिनोट होगा, जबकि इसमें एक प्लस और माइनस, तो ये होगा प्लस माइनस से डिनोट। अगर इस क्वाड्रेंट की बात करें थर्ड वाला का, तो ये देखिए माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस से घिरा है, और इसकी अगर हम बात करें तो एक माइनस और एक प्लस। अब बात समझिएगा कि अगर आपको याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, तब पहला में ऑल पॉजिटिव, पहला में ऑल पॉजिटिव, पहला में ऑल पॉजिटिव। याद रखना दोस्तों, एक चीज मैंने आप लोग को बता रखा था पहले कि साइन जो होता है, साइन के अपोजिट होता है कॉसेक, COSEC,
उसके बाद कॉस का जो हमारा अपोजिट होता है वो होता है सेक, और टैन का जो अपोजिट होता है ना, टैन का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉट। तो ये सारी चीजें हम आपको बता रखे थे। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। यानी साइन के पत्नी का नाम है यहाँ कॉसेक, और कॉस के सेक, और टैन के कॉट। ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं, इसलिए तो बताया था कि टैन थीटा और इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, तभी तो गुना होने से 1 होता है, क्योंकि टैन थीटा होता है हमारा लंब बटा आधार, और कॉट थीटा जो होता है हमारा आधार बटा लंब होता है। देखिए टैन का वैल्यू कॉट का मैंने रख दिया। अब बी से बी कट जाए, पी से पी कट जाए, यानी बी से बी एक बार में, पी से पी एक बार में, 1 गुना 1 1 होता है, यानी कि टैन कॉट एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो ये सारी चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद अगले वीडियो पर आप चलिएगा। चलिए एक बार इसको मैं पूरे को डिलीट करता हूं। तो एक पिता के पास आप देख लो ये 3 घर बना हुआ है, 3 घर है। ये पहला घर वो अपने लिए रखेगा, दूसरा घर में अपने बेटा को भेजेगा, तीसरे में भी भेजेगा और चौथे घर में भी भेजेगा। याद रहे कि जब एक पिता है उसके 3 बेटा है, और 3 बेटा कौन कौन है उसके, साइन है, कॉस है और टैन है। तो जब तीनों आता है शादी करके, तो देखिए वो 3 अपना अपना एक घर लेके चला जाता है, अपनी बीवी के साथ अपने घर में रहने लगता है। लेकिन पिता जो कहता है, पिता इसका कहता है कि भाई सुनो, पहला घर तो हम अपने लिए रखे हैं, इसमें सबका हिस्सा होगा, हम मरेंगे तो इसमें सब बांट लेना, अभी तुम सब रह सकते हो। यानी इसमें कोई भी रहे तो बुराई वाली बात नहीं है, नेगेटिव बात नहीं है, वो पॉजिटिव बात होगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा, कोई भी हो, साइन हो, कॉसेक हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, सारे पॉजिटिव होंगे। अच्छा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब न समझ में आ रहा होगा, सुन लीजिए। आप यहां से शुरू करिए 0 डिग्री से, यहां पहुंचे तो ये हुआ 90 डिग्री, आगे बढ़िएगा 90 दूना यहां हो गया 180 डिग्री, और ये हो गया आपका 270 डिग्री, और फिर 90 और बढ़ा लीजिए तो 360 डिग्री, फिर उसी जगह पहुंच गए एक चक्कर लगा के। यानी 0 डिग्री जहां था वहीं पर 360 आ गया है। याद रहे कि 0 डिग्री का जो मान होता है वही मान 360 डिग्री का भी होता है, क्योंकि 0 डिग्री के सामने ही वहीं पर आकर रुका है 360 डिग्री, पूरा एक चक्र चला। जिस बिंदु से शुरू हुआ था 0 से, वहीं पर पहुंचा 360। तो 0 डिग्री का जितना मान होगा, जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0, तो साइन 360 डिग्री का मान भी 0 ही होगा। इस बात को याद रखिएगा। अब दोस्तों, तो 0 से बड़ा और 90 तक, 90 से छोटा, ये हो जाता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये ऑल पॉजिटिव। आगे जब 90 से बढ़ेंगे और 180 के बीच जो भी है, इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट है, और इसमें आता है सबसे पहले साइन। साइन आएगा तो साइन किसके साथ आएगा भाई, अपने घर में आएगा, अपनी बीवी के साथ आएगा। तो साइन और कॉसेक इसमें पॉजिटिव होता है। अभी थोड़ा देर में 2 मिनट आप देखते जाइए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ऐसा हम क्यों बता रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। आगे देखिए, और अगर मान लो ये सारी चीजें आपको याद नहीं रहता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव। और दूसरा याद रखिए, एक ट्रिक है, स्टार्ट ट्रिगो क्लासेस। एस से साइन, टी से टैन, सी से कॉस। तो साइन वाला आ गया, अब टी वाला आएगा, यानी टैन वाला आएगा। तो टैन आएगा, तो टैन और किसके साथ आएगा, कॉट के साथ आएगा, अपनी वाइफ के साथ आ गया अपने घर में। स्टार्ट ट्रिगो क्लासेस। अब सी से यहां क्या लिखोगे आप, कॉस लिखोगे। अब कॉस के अपोजिट कौन है, सेक है, तो कॉस और सेक आ जाएगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। दोस्तों इस बात को याद रखना है, और याद रखना है कि पहला घर में ऑल पॉजिटिव, दूसरा घर स्टार्ट ट्रिगो क्लासेस, स्टार्ट हुआ हमारा ट्रिगो का क्लास, ऐसे याद रख सकते हैं। ये तीसरा घर, ये चौथा घर। सी से कॉस, कॉस के उल्टा सेक, टी से टैन, टैन का उल्टा कॉट, और एस से साइन, साइन के उल्टा कॉसेक। तो ये हो जाते हैं। अब देखिए, आपको जब भी बात किया जाए, देखिए 0 डिग्री प्लस थीटा का चर्चा हो, यानी 0 से जब बड़ा हो रहा है तो वो कहां जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 0 से बड़ा, ये 90 तक आ गया।
उसके बाद अगर 90 से प्लस हो रहा है तो सेकंड में। अच्छा 90 से माइनस होगा तो फिर फर्स्ट में ही रहेगा। यानी कि अगर 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा हुआ है तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और 0 डिग्री प्लस थीटा, 0 से बड़ा 90 से छोटा, तो आपको यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आगे 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ये सारे हो जाएंगे आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में। और 180 से जैसे ही बढ़ेगा तो थर्ड में आएगा, या 270 से पीछे हटेगा तो भी थर्ड में आएगा। 270 से आगे बढ़ेंगे तो फोर्थ में आएंगे, या 0 डिग्री या 360 डिग्री, यहां देखिए 0 से भी नीचे आइए या 360 से नीचे आइए तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएंगे। दोस्तों अब इस बात का मतलब क्या है जो हम लिख रहे थे, जैसे एक चीज पहले और समझ लिए, उसके बाद अब चेंजिंग हम बताएंगे आपको। अभी पूरा बात ये समझ में नहीं आया होगा। देखिए चेंज जब होगा तो साइन चेंज होगा हमेशा कॉस में। अब यहां जोड़ साइन का कॉसेक में नहीं लाइएगा, साइन के अपोजिट कॉसेक है, लेकिन चेंजिंग होगा साइन कॉस में, टैन किस में, कॉट में, और सेक किस में भैया, तो सेक बच गया जो कॉसेक में। हाँ तो साइन जो है चेंज करेगा कॉस के साथ, टैन चेंज करेगा कॉट के साथ। हाँ देखो टैन का अपोजिट वहां भी कॉट था, याद करो, साइन का उल्टा भले ही कोसेक था, मैंने आपको बताया थोड़ा देर पहले, और टैन का उल्टा कॉट है ना। तो यहां पर क्या करता है कि साइन कहता है कि हम तुम्हारे साथ चेंज नहीं होंगे, हम जो चेंज होंगे तो हम कॉस के साथ चेंज होंगे। यानी ये बेवफा कर दिया, बेवफा तूने मुझको पागल ही कर दिया। लेकिन टैन कॉट कहता है जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। देखिए टैन कॉट एक दूसरे का अपोजिट है, जबकि टैन चेंज होगा तो कॉट में, और कॉट चेंज होगा हमेशा टैन में। आई पहले साइन गड़बड़ा दिया, साइन चल गया कॉस के साथ, तो कॉस का जोड़ीदार सेक आ गया इसके जोड़ीदार कॉसेक के साथ। इस बात को याद रखना कि साइन अपने जोड़ीदार से बिछड़ जाता है। साइन कॉसेक उल्टा था, टैन कॉट उल्टा था, और हमारा कॉस किसके उल्टा था, सेक का। तो साइन तो बदल गया भैया, साइन आ गया कॉस के साथ चेंज हो गया, तो कॉसेक सेक के साथ चेंज हो जाएगा। जबकि टैन कॉट कहता है जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। ध्यान दीजिएगा, तो इस बात को याद रखना है कि साइन जाके कॉस में बदल गया तो कॉसेक सेक में बदल जाएगा, और टैन कॉट में। अच्छा ये बदला बदली कब होगा इस बात को ध्यान रखिएगा। ये बदला बदली जो होगा ना हमेशा 90 डिग्री और 270 डिग्री के रिस्पेक्ट में होगा। 90 डिग्री एवं 270 डिग्री के चर्चा होने पर त्रिकोण मितीय अनुपात बदलता है। जैसे कहीं लिखा हुआ रहेगा आपको साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, तो पहले तो आपको पकड़ लेना है 270 से ज्यादा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फोर्थ में जाएगा, क्योंकि यहां 0, 90, 180 और ये होता है 270, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 270 प्लस है, फोर्थ में जाएगा। और फोर्थ में साइन हो जाता है नेगेटिव, साइन हो जाता है क्या, नेगेटिव। अगर साइन थीटा है तो वो नेगेटिव, साइन किस में, पहला में, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा पॉजिटिव, पहला में तो ऑल पॉजिटिव, तो यहां चिन्ह आ जाएगा माइनस। और 270 का चर्चा है तब बदल जाएगा। तब भैया जब साइन बदलता है तो किस में, अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं, साइन कॉस के साथ बदलता है। साइन के बदले यहां कॉस लिखाएगा, और थीटा है तो थीटा लिख दीजिए, अगर यहां 10 डिग्री है तो 10 डिग्री लिख दीजिए। यानी कि साइन 270 डिग्री प्लस थीटा माइनस में कॉस थीटा होगा। यह चीज हम सीखने के लिए ये सारी चीजें समझ रहे हैं। अच्छा आपको याद नहीं रहेगा कि सर 90 डिग्री या 270 डिग्री के रिस्पेक्ट में जो चेंज होगा ये हमको याद कैसे रहेगा, तो याद रखने के लिए याद रहे। ये देखिए ये एगो खारा वाला पेड़ है, एगो गिरल वाला पेड़ है, देखिए गिरा हुआ पेड़, आपको पता है 0 डिग्री, यहीं आकर एक चक्कर लगता है पूरा 360 डिग्री, इसके बराबर 0 डिग्री। अच्छा ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, और ये 270 डिग्री है। याद रहे
ई खारा वाला पेड़ है रे भाई, तो हवा बहेगा, हवा चलेगा, आंधी आएगा तो खड़े वाला पेड़ न हिलेगा। देखो यहां क्या लिखा हुआ है 90, ऊपर में देखो ऊपर में है 90 और नीचा 270। तो जब पेड़ हिलेगा तो जड़ से लेकर छिप तक हिलेगा, ऊपर तक, हाँ एकदम जड़ से शीर्ष तक। तो यानी ये वाला हिलेगा, ये वाला हिलेगा, यानी 90 और 270 चेंज होते रहेगा अपने जगह से, जबकि गिरलाहवा पेड़ काहेला हिलेगा हवा में। अब ऐसा ना कहना कि मेरे यहाँ तक वो हिला था। देखो आगे यहाँ है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। आपको समझ में आ रहा है कि किस क्वाड्रेंट में है? तो भैया ये देखिए आपका यहाँ 0 डिग्री था, 90 डिग्री था, 180 था, 270 था ना। तो 90 माइनस थीटा यानी यहां से माइनस होना है, तो सब पॉजिटिव का है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ये इसके पिताजी का घर है, इसमें सब पॉजिटिव रहेगा, तो चिन्ह यहां कहीं नहीं बदलना है। दूसरा 90 का चर्चा है, चेंज होगा। चेंज कैसे होगा? साइन कॉस में, साइन कॉस में, टैन कॉट में, और कॉस किस में? साइन कॉस साइन में हो जाएगा, सेक हो जाएगा कॉसेक में। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अच्छा सारे का चिन्ह पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। 0 डिग्री प्लस थीटा रहता तब भी पॉजिटिव ही रहता। 90 का चर्चा है तब बदलेगा, साइन के बदले हम यहाँ लिखेंगे कॉस, और थीटा है तक थीटा लगा दीजिए, सब चेंज होगा क्योंकि सब में 90 है। कॉस के बदले लिखाएगा साइन, यहाँ थीटा है तो थीटा, टैन के बदले लिखाएगा यहाँ कॉट, थीटा है तो थीटा, कॉट के बदले लिखाएगा टैन, थीटा है तो थीटा, सेक के बदले लिखाएगा कोसेक, थीटा है तो थीटा, कोसेक सेक में चेंज होगा, ठीक है। कोसेक के बदले क्या लिखाएगा? सेक थीटा। बस बन गया फार्मूला। और बना लीजिए यहाँ देखिए, और याद रहे चेंज कैसे होता है भाई। हम जानते हैं कि आप लोग बड़ा भूलते हैं ना, अब भूले में कम नहीं ना है आप लोग। आइए चेंजिंग कैसे होगा? साइन चेंज होगा भैया, कॉस के साथ बदलेगा। सुनो, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में। उसके बाद आपका टैन तो कहता है जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। अब बचा हमारा सेक, ये चेंज होगा कोसेक के साथ, COSEC, कोसेक के साथ, कोसेक सेक के साथ, ऐसे चेंजिंग होता है। चेंज कब होगा? जब 90 डिग्री एंड 270 डिग्री जब बोला जाएगा तभी, ठीक है। अब देखो चेंज तब होता है। चेंजिंग के लिए इतना बात आपको याद रखना है। अब बताओ 90 का चर्चा है तो सब चेंज होगा। 90 डिग्री प्लस थीटा, अच्छा अभी 90 डिग्री माइनस लिखे थे हम लोग, अब 90 प्लस सबको कर देते हैं, रुको 90 प्लस कर देते हैं, सबको 90 प्लस कर देते हैं, 90 प्लस। तो क्या करेंगे हम? किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? 90 प्लस मतलब हम सेकंड में जा रहे हैं, और सेकंड में केवल साइन और उसकी पत्नी कॉसेक यही पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कौन होगा? कॉसेक और कौन? साइन। बाकी सब का चिन्ह माइनस में आ जाएगा बस, क्योंकि याद है आपको कि ऑल स्टार्ट ट्रिगो क्लासेस, साइन और इसके अपोजिट कॉसेक पॉजिटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों। अब देखिए तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, क्योंकि 90 प्लस का चर्चा हो रहा है, 90 से आगे बढ़ रहा है, तो अब 90 का चर्चा है तो चेंज होगा। तो साइन बदलता है कॉस में, यहां से देखिए साइन कैसे? कॉस में, कॉस थीटा, कॉस बदल जाएगा साइन थीटा, बोलो टैन बदल जाएगा कॉट थीटा लिख दोगे। अब कॉट थीटा क्या लिखा जाएगा भैया? टैन थीटा, और सेक क्या लिखाएगा? कोसेक थीटा। लो कोसेक क्या लिखाएगा? सेक थीटा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ में आपको आ गया होगा। फिर भी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, आगे बनाइए, लीजिए। 180 का चर्चा है तो न बदलेगा, 90 या 217 में हिलता है भाई, नहीं बदलेगा तो बदलेगा नहीं तो साइन कॉस टैन कॉट सेम लिखा जाएगा। लेकिन 180 माइनस है तो सोच लो किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंडे में है, देखिए ना सेकेंडे में है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, तो ऐसे बढ़ते हैं हम लोग, तो घट रहा है 180 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो यानी सेकेंडे में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब भी सेकेंड क्वाड्रेंट होगा भैया, तो आपका जो पॉजिटिव होगा
साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, तो इत साइन पॉजिटिव रहेगा, कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव। चेंजिंग होगा नहीं, तो साइन थीटा के साइन थीटा लिखा जाएगा, कोस थीटा के कोस थीटा लिखा जाएगा, टैन थीटा है तो भैया टैन थीटा लिखा जाएगा, एलो कॉट थीटा कॉटे थीटा लिखा जाएगा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, अरे सेके थीटा लिखा जाएगा, कॉसेक थीटा है तो कोसेक थीटा ही लिखा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अब कर लेंगे। देखते हैं आगे, देखो तो इसका काम है आप लोग को बनाना, ठीक है। आगे ऐसे ही फार्मूला बना सकते हो 360 270 360 तक जाके। अब इसको याद करने से हमको फायदा क्या हुआ, देखो अब ये फायदा होगा कि अगर साइन 135 डिग्री का मान पूछता है तो आप इसको झट से सॉल्व करना है, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि साइन जो है 90 से कितना ज़्यादा, ये 90 डिग्री प्लस 45 होता है, ले हो गया 90 प्लस 45, साइन 90 प्लस थीटा, और 90 में कुछ जोड़ेंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 में कुछ जोड़ रहे हैं भैया, 90 में, यहाँ 90 होता है ना, तो 90 में कुछ जोड़ रहे हैं तो सेकेंड में आ रहे हैं, तो चिन्ह इसका पॉजिटिव होगा, यानी ये माइनस में नहीं आएगा। आइए 90 के चर्चा है तब बदलेगा, यहाँ लिखाएगा कॉस, और यहाँ थीटा था तो थीटा लिखते थे, 45 है तब 45 लिखेंगे, और कॉस 45 का मान होता है 1/√2, आपका आंसर हो गया। यानी कि अगर आपको साइन 135 डिग्री का मान बताना है तो 1/√2 होगा। दोस्तों आगे कॉस 135 देखिए इसका भी, तो इसको हम लिख सकते थे कॉस 90 डिग्री और प्लस 45, आपको 90 180 270 इसको बाउंड्री बना के चलना है, हाँ मीडिएटर इसको रखना है। अब देखो 90 प्लस है, सेकेंड ही क्वाड्रेंट में है, जब 90 प्लस है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये हो जाएगा माइनस में, ये कॉस जो होता है उसमें नेगेटिव हो जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 90 का चर्चा है तो कॉस के बदले यहाँ साइन लिखा जाएगा, और 45 है तो 45। अब देखिए ये क्या हो गया, माइनस साइन 45 का मान होता है 1/√2, ये हम आपको याद करवाएंगे, माइनस में हो गया 1/√2। आगे अगर tan 135 डिग्री का मान निकालना है तो बस आप वैसे ही लिखेंगे tan 90 डिग्री अब प्लस 45 डिग्री हो जाएगा 135। अब 90 का चर्चा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस में होगा tan, क्योंकि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा सेकेंड में। अब देखो tan के बदले कॉट लिखाएगा, क्यों, क्योंकि 90 का चर्चा है, अब 45 है तो 45 लिख देंगे, यानी थीटा न लिखाएगा, थीटा का वैल्यू तो यहाँ 45 है, ये है देखिए, तो 45 डिग्री, और कॉट 45 का मान 1 होता है तो माइनस में 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है।